हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे हम बोलेंगे लॉग के अंदर दो चीज़ गुना में है। ठीक है, आइदर वो वेरिएबल भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं log x प्लस log y। ध्यान समझना, दो चीज़ जब गुना में है तो log उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रॉपर्टी हमें बहुत मदद करेगा डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व करने में। ये प्रॉपर्टी हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा, डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा, बहुत जगह जहाँ भी log का प्रॉपर्टी आएगा ये प्रॉपर्टी हमारा यूज़ होगा। दूसरा, अगर log के अंदर दो चीज़ किस में है, डिवाइड में है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x माइनस log y। ठीक है, अब ये कैसे आता है इसको हम दिखाते हैं। देखो ध्यान से, इसी को हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू वाई का पावर -1। ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x इंटू वाई का पावर -1। हमको मालूम है 1/y को हम लोग लिख सकते हैं रेसिप्रोकल y इन्वर्स। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ दो चीज़ गुना में आ गया तो इसको हम कर सकते हैं log x जो log y का पावर -1 कर सकते हैं ना। दोनों चीज़ को अलग करके लिख दिए, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। तो log x तो एज इट इज़ रह गया, और ये जो -1 पावर है ये आगे आ जाता है तो माइनस log y हो जाएगा। देखो वही चीज़ आया, यहाँ भी आया। तो बोलेंगे सर ये चीज़ कहाँ से यूज किए log y का पावर -1, तो इसलिए एक log का प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं log a का पावर b। जब भी किसी चीज़ का पावर b रहता है, log a पे पावर b रहेगा तो b आगे आ जाता है, तो क्या हो जाता है b log a, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे log a पे पावर b रहेगा तो b हमारा क्या होगा बच्चों, बोलो, आगे आ जाएगा, तो b log a हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग यूज़ किए, log y का पावर -1 था ना, -1 आगे आ गया तो log x माइनस log y हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखा हुआ है बच्चों, हमें एकदम 100% ये तीन प्रॉपर्टी का यूज़ तो हमेशा पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ पड़ेगा, आज का जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। log a का पावर b है तो b आगे आ जाता है, क्या हो जाता है, b आगे आ जाता है, तो b log a हो जाएगा। जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा तो b log a हो जाएगा हमारे बच्चों। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखना है, ये वाला भी ध्यान रखना है। मेन ये है, उसी से ये डिराइव कर लिए हम लोग। यहाँ पे जो करके देखें log x बाई y है, तो इसको ये जो लिखे कैसे, इसको हम y पे पावर -1 लिख सकते हैं। अब दो चीज़ गुना में है तो इसको एडिशन में हम कन्वर्ट कर दिए, log x प्लस log सेकेंड वाला चीज़, ये पावर आगे तो इससे आगे। और एक चौथा चीज़ बच्चे ध्यान रखना है, log a है, ठीक है, उसका बेस में b है, समझ लो, ये अलग चीज़ है। log a है, उसका पावर b है, यहाँ log के अंदर a है, उसका बेस b है। log का कुछ बेस होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a बाई log b। समझ में आया, log a बाई log b यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो, हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन का कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, इसको नोट कर लेना है बच्चों। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। y इज इक्वल टू x का पावर x। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड dy बाई dx। क्या निकालना है बच्चों, फाइंड dy बाई dx। अब ध्यान से सुनना है थोड़ा सा, है ना, कि बोलेंगे यहाँ पे क्या, देखो x हमारा वेरिएबल होता है ना, x और y क्या होता है बच्चों, बोलो, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, क्या है बच्चों, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। तो यहाँ पे ना हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, समझो, जैसे log x का पावर 2 होता था ना, तो हम लोग क्या डिफरेंशिएशन करते थे, dy बाई dx बराबर 2 आगे आ जाता था, x का पावर 2 - 1 होता था ना, तो 2 - 1 सॉल्व किए तो 2x, इसको हम लोग लिख देते थे। क्लियर है, log x का पावर 2 है तो 2 आगे आ जाता था, तो 2x 2 - 1 हो गया, तो क्या हो गया, 2x। बोलेंगे ये चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं बच्चों, समझ आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे, तो समझना है, ये जो हमारा डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू x का पावर n, उसमें n हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, बोलो, कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे जब भी वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है तो हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है x का पावर n-1। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है। समझ आ रहा है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है। अभी जो हम क्वेश्चन लिए हैं ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, इसको अगर हम इस तरह से बनाएंगे जैसे आप बनाते हैं dy बाई dx, x आगे आ जाएगा x का पावर x - 1, ये चीज़ बिल्कुल हमारा
गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ बच्चों हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं। आसपास साउंड ज़्यादा है क्योंकि आज शिवरात्रि है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर में गाना वाना बज रहा है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आए। ठीक है, तो फिर भी उसको हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, ये जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना x⁴n का, ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं n(x(n-1) जब ये पावर जो होता है वेरिएबल पे पावर, वो एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब 2, 3, 4, 5 या -1, -2 या कोई फ्रैक्शन। ठीक है, तभी लगा सकते हैं। जब भी हमारा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आएगा बच्चों, जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? बोलेंगे सर यहाँ पर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। क्या होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? देखो हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो इस चीज़ को चलो बच्चों हम बगल में लिख भी देते हैं ना, बगल में हम इस चीज़ को लिख भी देते हैं कि हम जो एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं y बराबर x का पावर n, तो dy/dx जो करते हैं, n आगे आता है x का पावर n-1, ये हम तब लगाते हैं जब हमारा n कांस्टेंट होता है, पावर हमारा कांस्टेंट होता है, तभी इस चीज़ को हम लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी वेरिएबल पे पावर, देखो लॉगरिथमिक डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ, y = कब लगाएंगे? वेरिएबल पे पावर वेरिएबल अगर आ जाता है, देखो ध्यान से, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ में आया कहानी? जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा बच्चों, तो हमें अप्लाई करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करेंगे? जब भी हमारा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ जाए। ठीक है, मतलब हमारा वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक्स वाई। जब भी वेरिएबल नीचे उसके पावर पे भी वेरिएबल आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है कहानी? तो कैसे अप्लाई करते हैं देखो ध्यान से। सबसे पहले लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक सवाल हम करके दिखाते हैं, इससे समझना है, इसको नोट कर लो। जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा बच्चों, तो हमें क्या लगाना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? क्या लगाना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वेरिएबल पावर वेरिएबल। ठीक, चलो एक हम इसको नोट करो, हम करके दिखाते हैं। बोलेंगे कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। हम बोलेंगे लॉग ले लो दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्यों लेंगे समझते हैं। तो जैसे लॉग लेंगे, यहाँ पर लॉग y हो जाएगा, इधर भी लॉग x का पावर x हो जाएगा। ठीक बोलो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग a पे पावर b है, तो b आगे आता था ना, तो x log x। क्लियर है? तो समझना हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किए, log a पे पावर b, पावर है तो पावर आगे आ जाता है, b log a। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे। कहानी क्लियर है? तो इससे देखो क्या हुआ ना, जो ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल था ना, वो पावर आगे आ गया। अब हमारा यहाँ दो चीज़ गुना में आ गया, याद करो। अब यहाँ पे दो चीज़ क्या आ गया, गुना में आ गया। एक अलजेब्रा और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा गुना में आ गया। तो यहाँ u * भी लगा देंगे, तो हमारा आसानी से सवाल बन जाएगा। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल को अगर सिंपली बनाओगे ये वाला फॉर्मूला से, तो गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है? वहाँ पे हम ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते। लॉग लगाएंगे, लॉग लगाने के बाद हम प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग का, लॉग a पे पावर b का। तो b आगे आ गया, b log, इसको बगल में यहाँ दर्शा भी देंगे, है ना। ये चीज़ को हम यहीं बगल में जो करेंगे तो इसको दर्शा देंगे, क्योंकि log a पे पावर b है, तो हमारा b log a हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बच्चों, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। याद करो, चेन रूल। क्यों? सब देखो हमें करना किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करना है ना। और इसके अंदर है कौन सा चीज़, x तो है नहीं। लॉग के अंदर अगर x रहता है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बोलो, 1/x होता है ना। लेकिन इस बार तो y है, इस बार क्या है बच्चों बोलो, हमें करना x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ है क्या, y। तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, log y है। यहाँ भी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो बोलेंगे यहाँ तो u * v लग जाएगा, और यहाँ क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल कैसे लगेगा, बोलेंगे हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, अंदर है y। तो बोलेंगे log का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, 1/y। log के अंदर जो भी रहता है, log के अंदर मान लो थीटा है, तो 1/θ। अब देखो थीटा क्या x है, यहाँ पे ये क्या x है, बोलेंगे x नहीं, ये तो दूसरा फंक्शन है। तो इसको वापस से करो, dy/dx। क्या ये चीज़ क्लियर है बच्चों आपका? बोलेंगे log को देखे बाहर से, सबसे पहले log दिखा, log का डिफरेंशिएशन क्या, जो उसके अंदर है 1/y।
अब अंदर जैसे गए तो ये तो y है, अगर x रहता तो यहाँ, अगर x रहता तो यहाँ क्या लिखा था dx/dx, तो कट जाता ना, तब 1 आता। बोलेंगे यहाँ x तो है नहीं, कुछ और है, तो क्या हो जाएगा dy/dx। क्लियर है कहानी? चलो यहाँ पे लगाते हैं u इंटू भी। u इंटू भी क्या कहता था, u को कर दो डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। ये लिख देते हैं पूरा एक बार लिख देते हैं dx/, ये x u को किए, इंटू भी को एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं, प्लस u को छोड़ देंगे, v का डिफ्रेंसिएशन हम कर देंगे। क्लियर है? चलो इसको नोट करो बच्चों, यहाँ तक आगे हम बढ़ रहे हैं। इसी के आगे इतना नोट करो, हम यहाँ मिटाते हैं, फिर इसी के आगे सॉल्व करेंगे, जगह का कमी है थोड़ा सा। ठीक है, इतना नोट कर लेना है, हम मिटा रहे हैं। अगली बार से ये सब चीज़ नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ये वाला लिखने का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये भी लिखने का उतना आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, तो चलो लास्ट लाइन हमारा यही है ना बच्चों, इसके बाद वापस से हम ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ इसके बाद यहाँ बना रहे हैं, तो क्या हुआ 1/y है इंटू dy/dx है। चलो x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 इंटू लॉग x मेरा एज इट इज़ रह जाएगा। अब x को तो बाहर ऐसे ही छोड़ दिए, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x, ये हमें मालूम है। तो x कट गया तो क्या हो गया बोलो, 1/y dy/dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1। बोलो क्लियर है, लॉग x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। अब बोलेंगे हमें निकालना था dy/dx, तो ये जो y है इसको इधर भेज देते हैं, y इंटू लॉग x प्लस 1। अब y हम जानते क्या, y के बदले x का पावर x, तो क्या हो जाएगा x का पावर x लॉग x प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है कहानी। देखो जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा तो x पे पावर n वाला फॉर्मूला हमें नहीं अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, लॉग ले लेंगे, लॉग a पे पावर b जैसे होगा b आगे आ जाएगा, तो वहाँ पे u इंटू भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। u इंटू भी को आराम से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, लेफ्ट साइड में लॉग y रहता है ना, तो लॉग y को हम लोग चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, दूसरा सवाल के ऊपर हम आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, साइन x का पावर x है, तो क्या ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है ना? बोलो बच्चों, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता है तो हम क्या x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, y बराबर x पे पावर n वाला, dy/dx करेंगे, बोलेंगे n आगे आ जाएगा, x पे पावर n-1 बोलेंगे। ये नहीं लगा सकते हैं, कब, जब हमारा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो। तो क्या करेंगे वैसे केस में, हम बोलेंगे दोनों साइड लॉग ले लो। हम बोलेंगे दोनों साइड तो ले ही सकते हैं ना, तो इधर भी ले लो, लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग साइन x का पावर x। क्लियर है? अब लॉग a पे पावर b जैसे होगा तो हम बोलेंगे लॉग का फॉर्म लगाएंगे, लॉग a पे पावर, देखो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, बोलेंगे सर लॉग a है उसके पावर b है। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना प्रॉपर्टी लॉग का, ये वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहते क्या है, b आगे आ जाता है इंटू लॉग a हो जाता है। तो वही काम करते हैं, x उठ के सबसे आगे आ जाएगा, तो x इंटू लॉग साइन x हो जाएगा। अब देखो यहाँ x एक अलजेब्रा होता है और लॉग साइन x एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, दोनों गुना में है, इसका मतलब यहाँ पे हमें u इंटू भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करना है, तो d/dx log y हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू d/dx x इंटू लॉग साइन x। ठीक, देखो ध्यान से दोनों गुना में है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बात बताओ, log y का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बच्चे ना, इसको याद कर लेते हैं। 1/y कर लो सबसे पहले इंटू dy/dx। ये समझते हैं ना कि इंटू dy/dx किए क्यों, क्योंकि देखो हम जानते हैं बच्चों, यहाँ थोड़ा सा रफ में लिखते हैं, y इज इक्वल टू अगर log थीटा है, ठीक है, तो अगर हम इसी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/समथिंग जो अंदर है इनटू ये थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो दोनों सूखी सेम चीज़ है, तो कट जाता है 1 हो जाता है, इसलिए 1/थीटा हो जाता है। लेकिन हम कहेंगे y बराबर अगर log थीटा है और हमें करना है y/dy/dx x के रेस्पेक्ट में करना है, तो log का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1/समथिंग होता है, log के अंदर जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन 1/ उतना हो गया, इनटू अब इस थीटा का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dθ/dx होता है। ये एक्चुअल का नियम होता है, सॉरी dθ/dx होगा यहाँ पे, समझे, ये एक्चुअल नियम है। हम लोग करते क्या, 1/थीटा कर दिया, dθ/dx को समझते ही नहीं। एक्चुअली में हमेशा
जो भी रहता है उसको लास्ट में उसी के वेरिएबल में रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्योंकि इस चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये कट के 1 आ जाता है, इसलिए हम लोग ना हमेशा इस चीज़ को मिस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे करना है y के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, log का डिफ्रेंशिएशन 1/y लिख के छोड़ देंगे। समझो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है log का फॉर्मूला 1/समथिंग होता है। लेकिन समझो बाद में ये तो y है ना, हमें करना किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो dy/dx तो होगा ही होगा। अगर बोलते हैं यहाँ पे y के बदले क्या रहता, x रहता, समझो यहाँ पे log x रहता, हमें करना पड़ता x के रेस्पेक्ट में, तो 1/x लिखे। अब इस x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ कट जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आ जाता है 1/x। इसलिए हम लोग याद कर लेते हैं कि log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, लेकिन एक्चुअली में ना बाद में ये हमें करना पड़ता है। इसी चीज़ को यहाँ पे हम समझा दिए, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, 1/y dy/dx हुआ। इधर देखो, इधर लगेगा बच्चों u इंटू v वाला रूल। तो u इंटू v हमें क्या कहता है, u का डिफ्रेंशिएशन करो। अभी हम लिख के बता देते हैं फॉर्मूला, अदरवाइज बाद में हम इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो बोलेंगे सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएशन करो dx/dx इंटू लॉग साइन x को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, प्लस x को एज इट इज़ छोड़ दे। अब इसको मिटाते हैं हम, जगह हो जाएगा मेरे पास, इसको नोट कर लो। देखो x का किए, log sin x एज इट इज़ छोड़ दिए, प्लस x रहने दिए। अब कर रहे हैं किसका डिफ्रेंशिएशन, log sin x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो कैसे होगा बोलो, dx/dx तो 1 हो जाएगा, log sin x को एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन किए नहीं, प्लस x को रहने देते हैं, ठीक। अब log sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बच्चों, बोलो। बोलेंगे सर log sin x का करना तो चेन रूल लगेगा ना, log के अंदर x होना चाहिए, लेकिन log के अंदर कुछ और वेरिएबल आ गया है। हमको क्या sin x के रेस्पेक्ट में करना है, बोलेंगे नहीं x के रेस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले log का डिफ्रेंशिएशन करो 1/sin x, वापस से sin x का करो x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा cos x। इस चीज़ को हम लोग अपने चेन रूल में सीख चुके थे, है ना। तो बोलेंगे सबसे बाहर कौन है, log का डिफ्रेंशिएशन 1/समथिंग, फिर अंदर गए sin x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x, फिर उसके अंदर जाएंगे x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तक मेरा काम हुआ, ठीक है। इसको पूरा नोट करो, लास्ट में हम इसको मिटा करके इसका आंसर लिख देते हैं फाइनली अरेंज करके, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों। चलो इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा। फाइनली इसके बाद हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो फाइनली मेरा हुआ क्या है, 1/y इंटू dy/dx है, इज इक्वल टू आ क्या आ रहा है, 1 इंटू log sin x, यानी कि log sin x ये आ रहा है, log sin x प्लस x है, cos बटे sin कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब देखो हमें निकालना था dy/dx, तो y को हम इधर भेज देंगे, log sin x प्लस x इंटू cot x। क्लियर है। y मेरा क्वेश्चन में था क्या बच्चों, बोलेंगे सर y हमारा था x का पावर sin x था, x का पावर sin x था, नहीं sin x का पावर x था हमारा। क्वेश्चन तो मिटा दिए हैं, sin x का पावर x था, तभी तो x आगे आया था, log sin x पता, ठीक। y के बदले इतना लिख दिए, और यहाँ क्या लिखेंगे, log sin x प्लस x cot x। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो इसको नोट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। समझो कहानी क्या करते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आसान है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है बनाना। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन x का पावर x है। नहीं ये तो कर लिए थे ना, अगला कर रहे हैं हम लोग x का पावर साइन x कर रहे हैं। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है कि नहीं है, हमें निकालना है फाइंड dy/dx। क्लियर है। देखो ध्यान से, यहाँ एक वेरिएबल है, उसके पावर वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे सिंपल इसको x पे पावर n वाला फॉर्मूला से तो नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो क्या होगा, log y इज इक्वल टू log x का पावर sin x। ठीक, अब log a का पावर b है तो b आगे आएगा, तो sin x इंटू log x। बोलो क्लियर है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाए, log a पे पावर b वाला, तो b log a हो गया। क्लियर है, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा दिए। ठीक, चलो
ये हो गया। देखो इसके बाद ये हुआ। अब हम ना दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, log y को। इधर भी करेंगे d अपॉन में dx sin x इंटू log x। क्लियर है? तो देखो बच्चों अब ध्यान से, यहाँ पे हमें लगेगा चेन रूल। क्या लगेगा? यही लिखते हैं, यहाँ पे हमें लगेगा चेन रूल। क्यों लगेगा समझ में आता है? क्योंकि हमारा लॉग के अंदर x नहीं है, लॉग के अंदर कोई और फंक्शन है, करना है किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे लगाते हैं हम। जब भी हमें डिफरेंशिएशन किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है और अंदर इस फंक्शन के कोई और वेरिएबल है तो वहाँ पे लग जाता है चेन रूल। ठीक, यहाँ पे क्या लगेगा तो बोलेंगे सर यहाँ u इंटू भी लगेगा। दो अलग अलग फंक्शन गुना में है ना। ठीक, चलो इसको लगाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है? लॉग का डिफरेंशिएशन 1/y, आगे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx। इसको याद नहीं करना बच्चों, समझो। अगर यहाँ x रहता है तो dx/dx लिखते कट के 1 होता है, लेकिन चूंकि ये y है तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये कट के 1 तो नहीं ना होगा, इसलिए इसको लिखना पड़ता है। चलो u इंटू भी लगाते हैं। अब ना डायरेक्ट हम बनाते हैं। u इंटू भी हम जानते हैं ना कि पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, अगले को एज इट इज छोड़िए। तो पहला का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x। हम एक ही बार लिख रहे हैं, ठीक है, इसको लिखने रहे हैं उस तरह से डी के टर्म में कि पहले इसका डिफरेंस किए, फिर इसको छोड़े, फिर इसको करेंगे, इसको रखें, वो नहीं लिख रहे हैं, बाकी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो साइन इसका डिफरेंस कितना हो गया? cos x। तो log x को हम लोग एज इट इज छोड़ दिए, प्लस साइन x को कर दिए थे तो एज इट इज रख देते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। क्लियर है बच्चों? चलो इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। dy/dx अगर हमें निकालना है तो y इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा? cos x इंटू log x प्लस साइन x/x। क्लियर है? अब y मेरा है क्या बच्चों? y है हमारा x का पावर sin x। तो यहाँ क्या हो गया? cos x इंटू log x प्लस साइन x/x। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए बच्चों। बहुत आसान होता है, एक बार खाली पकड़ना है ना कि सर जब भी हमारा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा क्वेश्चन में तो उस टाइम में हम लोग लॉग लगाएंगे दोनों साइड। उससे हमारा बेनिफिट क्या होता है ना, जैसे लॉग लगाएंगे तो लॉग इस पावर को आगे ला के देता है। लॉग क्या किया? इस पावर को आगे लेके आया इस फॉर्मूला से। तो अब यहाँ दो फंक्शन मेरा गुना में हो गया ना, तो u इंटू भी तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और इधर होता है चेन रूल, ये भी आसानी से कर सकते हैं। कहानी क्लियर है कि नहीं है? हम बोलेंगे सर अगर यहाँ पे वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहता तब तो कोई टेंशन ही नहीं था, तब तो x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं वो वाला फॉर्मूला। समझना, यहाँ पे वो फॉर्मूला हम लगा ही नहीं सकते हैं, है ना। वो फॉर्मूला एक ही केस में अप्लाई होता है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी कांस्टेंट मेरा आगे आता है और उसमें एक घट जाता है, तभी वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को भी मिटा रहे हैं। 3 क्वेश्चन मेरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे। हो सकता है साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आज, इस चीज़ के लिए मैनेज करेंगे बच्चे से। महाशिवरात्रि है तो साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाहर में, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करने का। ठीक है, चलो मेरे पास क्वेश्चन है y बराबर साइन x का पावर cos x। ठीक है, तो देखो यहाँ वेरिएबल है ना, वेरिएबल कैसे समझते हैं? साइन के अंदर x है, x वेरिएबल होता है, समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल साइन x मेरा वेरिएबल होता है ना। साइन 30 डिग्री की बात करेंगे तो वो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन साइन x, साइन y, साइन t ये सब क्या वेरिएबल, और cos x भी वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं x पे पावर n वाला फॉर्मूला से, n आगे आ जाएगा x पे पावर n माइनस पर, वो अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? दोनों साइड लॉग लेंगे, एक साइड नहीं दोनों साइड। तो यहाँ लॉग y लिए तो इधर भी लॉग लेते हैं, तो लॉग साइन x का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? cos x। अब यहाँ पे हमको मालूम है log a पे पावर b, ये a मानते हैं, ये भी मानते हैं। a भी हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो क्या होगा? cos x हमारा आगे आ गया, log sin x हमारा। बोलो यहाँ u इंटू भी लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो बच्चों। और यहाँ पर चेन रूल समझ में आता है, यहाँ पे चेन रूल। क्लियर है कहानी? चलो करो, चेन रूल लगाओ। तो log का डिफरेंशिएशन 1 जो भी है इंटू dy/dx, ठीक, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब थोड़ा सा ना उतना लिख नहीं रहे हैं ना, dy/dx लिख के दिखा नहीं रहे, बस कर रहे हैं। ठीक, चलो अब दो फंक्शन है, पहला को करो तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x मेरा एज इट इज रह गया। क्लियर है? cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, लॉग साइन x मेरा एज इट इज छूट जाएगा। दो फंक्शन है, दो में से एक पहले होता है, दूसरे वाले को छोड़ देते हैं। प्लस का साइन देंगे, cos x को कर लिए थे पहला बार, छोड़ देंगे, अब इसको करेंगे। तो log का डिफरेंशिएशन कितना? 1/sin x। समझते जाना, देखो ध्यान से, पहले का कर दिए डिफरेंशिएशन है ना, तो माइनस साइन x हो गया cos का,
दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दिए, प्लस का साइन दिए। अब पहला बार कॉस को कर दिए थे तो रहने दिए, अब इसको करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बच्चों, इसके अंदर लगेगा चेन रूल। थोड़ा सा यही चीज़ समझना है, यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। यहाँ बाहर में लगा u इंटू भी, अंदर में लगेगा चेन रूल। कैसे समझे, क्योंकि लॉग के अंदर मेरा कोई दूसरा फंक्शन और करना किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, और लॉग के अंदर है क्या, साइन x। तो यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल कैसे लगाते हैं, देखो कॉस तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लगाओ। लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/समथिंग जो इसके अंदर है, अब अंदर गए साइन x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में कॉस x। बोलो क्लियर है, कहानी क्लियर। और आगे करेंगे, बोलेंगे नहीं साइन x का डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में करना था, साइन x का कॉस x होता है। कहानी क्लियर। इसको थोड़ा सा ना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/y इंटू dy/dx, तो माइनस साइन x हुआ इंटू लॉग साइन x। क्लियर है। चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos x रहने देते हैं, cos बाई साइन को cot x लिख लेते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको cos स्क्वायर x बाई साइन x ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, जैसे लिखना वैसे सही है। अब यहाँ पे फाइनली हम क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू y इधर जाएगा माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x हो गया, प्लस cos x इंटू cot x हो गया। बच्चों क्लियर है। अब देखो ध्यान से, y मेरा है क्या, एक्चुअली में y के टर्म में ना रख के हम जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी को उतार देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन x का पावर cos x। क्लियर है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ log a पे पावर b वाला फॉर्म लगा दिए तो b हमारा आगे आ गया है। क्लियर है, कहानी 100% क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का इसी टाइप से बनेगा सारा क्वेश्चन, एकदम आसान है। खाली समझना कहाँ चेन रूल लग रहा है, कहाँ u इंटू भी लग रहा है, ये सब समझना है। अगला करते हैं हम लोग, tan x का पावर log x। क्लियर है, tan x का पावर क्या हो गया बच्चों, बोलो log x। तो tan x हमारा वेरिएबल है, log x भी वेरिएबल है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, बोलेंगे वेरिएबल पावर वेरिएबल जब भी दिखा तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y ले लिए। तो यहाँ क्या हो गया, log tan x का पावर log x। बोलो क्लियर है ना। अब यहाँ लगाओ log a पे पावर b का फॉर्मूला, log a पे पावर b, तो b log a होगा ना, b हमारा आगे आएगा ना, बोलो बच्चों, बोलो क्लियर है ना। ठीक, तो लगाते हैं इसका फॉर्मूला, log x, ये जो log x है उठ के सबसे आगे आ गया, यहाँ पे इंटू में रहेगा, इंटू log tan x हमारा ये हो गया। बोलो क्लियर है कहानी ना। ठीक, और यहाँ क्या है बच्चों, log y है। अब दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो चलो हम लिख देते हैं, ये वाला है dy/dx, लिखने का उतना आवश्यकता नहीं होता, फिर भी हम लिख देते हैं। x के रेस्पेक्ट में करना है तो लिख दिए, बराबर इधर भी लिखेंगे dy/dx log x इंटू log tan x। बोलो क्लियर है, ऐसे करना है। ठीक, तो चलो एक बार और लिखते हैं इसको, एक बार दिखा देते हैं करके, जैसे पिछले सवाल में बहुत शॉर्टकट कर दिए थे, इस बार उतना नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बोलेंगे सर log x इंटू log tan x, u इंटू भी लगेगा ना, और यहाँ पे क्या लगेगा, log y है तो हम जानते हैं यहाँ पे चेन रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। और सुनो, ये भी को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ log के अंदर tan x है, तो यहाँ पे फिर से चेन रूल लगेगा। कहानी क्लियर है, यहाँ पे हमेशा सॉरी बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। देखो log x इंटू log tan x दोनों अलग अलग फंक्शन गुना में, तो u इंटू भी, लेकिन log के अंदर जैसे गए तो यहाँ पे x नहीं है, tan x है, तो यहाँ पे चेन रूल। क्लियर है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे बाहर क्या है, u इंटू भी है, तो कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, पहले चेन रूल लगाएं या पहले इसको लगाएं। बोलेंगे दो फंक्शन गुना में है ना, तो जब भी गुना में होता है तो हम बारी बारी से करते हैं ना, तो पहले log x को कर लो, इंटू log tan x को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, u इंटू भी वाला रूल, प्लस log x को हम लोग एज इट इज रख देंगे, क्योंकि पहले बार log x को किए थे तो अब नहीं करेंगे, इंटू क्या करेंगे, dy/dx log tan x को हम लोग कर देंगे डिफरेंसेस। कहानी क्लियर हो रहा है बच्चों की, नहीं हो रहा है, देखते जाओ। u इंटू भी, अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, सर एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर कैसे हम इसको समझेंगे, पहले चेन रूल लगाएं पहले, तो बोलेंगे चेन रूल लगाना किसके, इसके अंदर है ना, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करने आएंगे तो लगाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि बाहर में लगा देंगे चेन रूल। बोलेंगे ये दोनों तो अलग अलग फंक्शन है, गुना में है, इसका वेरिएबल log x है, इसका वेरिएबल log tan x है, दोनों गुना में है, तो u इंटू भी क्या कहता है, u को कर दो, भी को छोड़ दो, फिर अगले बार u को रहने तो भी का जैसे करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा सर log के अंदर x नहीं है, tan x है, तो यहाँ पे हमारा u इंटू भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे लगेगा अंदर में जाके चेन रूल। समझ में आया कहानी। तो चलो इतना नोट करो, इसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है,
चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन है मेरा, याद रखना, tan x पे पावर log x, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, पूरा मिटा देते हैं ना। क्वेश्चन मेरा क्या है, जगह हो जाएगा मेरे पास tan x के पावर पे log x, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए। अब चलो इसको पूरे को हम मिटा रहे हैं ताकि मेरा जगह क्लियर हो जाए पूरा। इस लास्ट लाइन को रखने देते हैं, तब इसी को तो देख के आगे हम वापस करेंगे। डिफरेंस मेरे करना कि किसका था, log y का करना था। यहाँ पे कौन सा रूल लगा, चेन रूल। चलो log y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बोलो, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसी के आगे। log का y का 1/y, अब log y का 1/y, अब आगे अंदर y का करो तो y का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx, क्लियर है। चलो इसका करना है log sin x का, तो 1/x हो गया, इनटू log tan x का करना नहीं था डिफ्रेंसिएशन तो एज इट इज छोड़ दिए, प्लस का साइन दिए यहाँ पर log x हो गया इनटू, अब देखो यहाँ चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल क्या कहता है, सबसे बाहर कौन है, log है, तो log का डिफ्रेंसिएशन करो 1/tan x, अंदर गए log खत्म हो गया, tan का करो, tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, क्लियर है। अब क्या sec स्क्वायर x के बाद और भी होगा, बोलेंगे नहीं सर x बचा, x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो फाइनली 1 लिखो या ना लिखो, समझ में हमें आता है कहानी, ठीक। चलो फाइनली इसको हम सजाते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे dy/dx है, ये y इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log tan x अपॉन में x, इसको नीचे में लिख दिए, प्लस log x है इनटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा बच्चों, बोलो cos x बटे साइन x होगा कि नहीं होगा, इनटू sec स्क्वायर x, क्लियर है, ठीक। हम बोलेंगे y मेरे पास था क्या, बोलो y था मेरे पास tan x का पावर log x, ठीक। अब इसको लिखो log tan x अपॉन में x प्लस log x मेरा यहाँ पर है ना। अब देखो sec स्क्वायर x से एक ठो cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, sec x बचेगा ना, और ये साइन को ऊपर ले जाने का मन ले जाओ तो क्या हो जाएगा cosec x इंटू यहाँ पर sec x, क्लियर है। इसको हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे सेक को नीचे लाएंगे तो कॉस हो जाएगा, साइन इंटू कॉस नीचे रहेगा, या साइन को ही ऊपर लेके चले गए तो कॉस सेक इंटू सेक हो गया। समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आ रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स था, सॉरी कॉस एक्स था, सेक स्क्वायर एक्स था, तो एक सेक एक कॉस कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, एक तो सेक एक्स बच गया, और साइन को ऊपर ले जाके लिख दिया कॉस सेक एक्स हो गया। तो फाइनली यही हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर रहा, क्या dy/dx इज इक्वल टू, फाइनली हमारा ये आंसर है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सर हमें अप्लाई कहाँ करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चों हमें अप्लाई कहाँ करना है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है कहानी। चलो आगे बढ़ा जाए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एटलीस्ट कुछ भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो y बराबर मेरे पास क्वेश्चन है log x का पावर log x। ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल यहाँ भी वेरिएबल, तो अब यहाँ पे डाउट नहीं करना है सर यहाँ पे log ले कि नहीं ले, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे तो log x खुद है, तो बोलेंगे उससे क्या, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है ना जी, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे कैसे, बोलेंगे एक ही तरीका है, log ले लो तो ये फॉर्मूला आगे आ जाता है, b आगे आ जाता है। और एक तरीका होता है इसको लिखना e पे पावर इतना करके, वो बता देंगे, उस तरह ही बना सकते हैं। हम बोलेंगे पहले जो एक नियम हम लोग सीख रहे हैं उसी को पहले तगड़ा करें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे log ले लो, तो log y इज इक्वल टू log ले लेते हैं, देखो यहाँ पे log लिए, हम क्या किए दोनों साइड log लिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड LHS एंड RHS, तो log लिए तो log इतना का पावर इतना। अब बोलो ये क्या होगा, log उठ के सबसे आगे आएगा, इस log के भी आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x इंटू log x। बोलो क्लियर है, देखते जाना, यहाँ गुना में है और यहाँ log के अंदर log x है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाया है, log a पे पावर b बराबर b log a लगाए हैं यहाँ पर हम, क्लियर है। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, तो d/dx किसका करना है, तो बोलेंगे सर log y का करना है। ठीक, तो इधर भी करो, d/dx क्या है मेरे पास, बोलो log x इंटू log x, क्लियर है।
ये दोनों चीज़ गुना में है तो ऐसा रख दिए। चलो अब यहाँ पे क्या लगाना है बच्चों, बोलेंगे सर log x और log x दोनों अलग अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है, और दोनों वेरिएबल है ना, तो बोलेंगे सर u इंटू वी वाला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल, तो चेन रूल अभी लिखते नहीं है, पहले इसको पूरा कर देते हैं तब बाद में लगाएंगे चेन रूल। dy बाई डी एक्स ऑफ log y। अब यहाँ दो फंक्शन गुना में है तो हमको मालूम है चेन रूल, ये u इंटू वी कैसे लगाया जाता है, एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, अगले वाले को एज इट इज़ हम लोग छोड़ देते हैं, प्लस का साइन दिए log x को हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, इसका log x का। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। log x का डिफ्रेंशिएशन हम कर लिए, log x को एज इट इज़ छोड़ दिए, प्लस का साइन दिए, इसका चूंकि हो गया था तो इसको बाहर निकाल दिए, इसका नहीं हुआ था तो कर लेते हैं। कहानी क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लगाना है कौन सा रूल लगेगा बच्चे, बोलो, बोलेंगे चेन रूल। कैसे, जब भी log के अंदर वो वेरिएबल हो जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो बोलेंगे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन log के अंदर ऐसा फंक्शन है और करना किसी और के रेस्पेक्ट में तो बोलेंगे वहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो log का फॉर्मूला 1/y, अब चूंकि y है उसको x के रेस्पेक्ट में करना है तो dy बाई डी एक्स, क्लियर है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसको एज इट इज़ हम रहने देते हैं log x, बोलो क्लियर है, प्लस log x रहने दिए। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा तो बोलेंगे चेन रूल। सर log के अंदर x थोड़ी है, log के अंदर log x है, तो लगाओ चेन रूल। क्या कहता था, सबसे बाहर log है तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/, जो अंदर है वो, देखो ध्यान से, इसको हम लिख दिए, log x को यहाँ लिख दिए, इसका कर रहे हैं तो इसका करने का तो सबसे बाहर कौन है, log, तो log का करते समय 1/, जो चीज़ है ये खत्म हो गया, अब इसका करेंगे log x का 1/x। बोलो क्लियर हुआ कहानी कि नहीं हुआ, ठीक, देख लो बढ़िया से। 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू, इसको लिखो log x अपॉन में x हो गया, ये ऐसे काट मत देना, ये x ये x को, ये log का एंगल है, ये बाहर वाला अलजेब्रा है, ये दोनों कट सकता है क्योंकि दोनों एक ऊपर एक नीचे है, यहाँ पे थोड़ी कट सकता है x, तो प्लस क्या हो गया 1/x। कहानी क्लियर है बच्चों। अब हम बोलेंगे हमें निकालना था dy बाई डी एक्स, तो इस y को हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो अब फाइनली y मेरा है क्या क्वेश्चन में, log x का पावर log x है ना, ठीक, इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर log x अपॉन में x प्लस 1/x, ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, सब कुछ विजिबल है हमारा, इंक थोड़ा सा हम डाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। या हम अपने मन से कुछ भी क्वेश्चंस को ले सकते हैं, बस वेरिएबल पे पावर हमारा वेरिएबल होना चाहिए। देखो इसमें बच्चों हम लोग जो पिछले लेक्चर्स में u इंटू वी पढ़े, चेन रूल पढ़े, सारे चीज़ का अप्लाई हो रहा है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर चीज़ का अप्लाई हमारा होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर x का पावर रूट x है, ठीक है, x का पावर है रूट x, देखना ध्यान से, इस पे पावर पे लिखा हुआ है, तो क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करना डायरेक्ट कर दें, बोलेंगे नहीं, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल तो चेन रूल, ये सॉरी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो दोनों साइड log लगा लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इधर भी लग जाएगा log x का पावर रूट x हो गया। अब log a पे पावर b है, b आगे आएगा, तो रूट x हमारा आगे आया इंटू log x। बोलो ये चीज़ समझ में आता है कि नहीं आता है, बोलेंगे ये डायरेक्ट log के आगे आ गया, तो log के अंदर बचा क्या x, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग चीज़ें गुना में, तो u इंटू भी डिफ्रेंशिएट करो, d बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो d बाई डी एक्स रूट x इंटू log x, ठीक। अब यहाँ दो चीज़ गुना में है ना, तो u इंटू भी क्या कहता है, पहले वाले फंक्शन का करो, दूसरे वाले को छोड़ दो एज इट इज़, प्लस दूसरे वाले को करना है, पहले वाले को छोड़ देना है, d बाई डी एक्स ऑफ log x, क्लियर है।
देखो ध्यान से, dy/dx log y कर रहे हैं, यहाँ पे दो फंक्शन गुना में, पहले को हम लोग कर दिए डिफ्रेंशिएशन, अगले को छोड़ दिए, प्लस पहले वाले को रख देते हैं, अगले वाले का डिफ्रेंशिएशन हमें कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, बोलो, यहाँ पे करना है log y का डिफ्रेंशिएशन। तो log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y। क्या y का नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे, देखो ध्यान से, हम फिर से बता देते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, इंटू dy/dx क्यों लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो होता क्या है, हम बोलेंगे सर log के अंदर अगर x है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। फिर अंदर log का कर दी ना, अंदर गए x का डिफ्रेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में dx/dx। तो ये कट जाता है, 1 आ जाता है, इसलिए 1/x होता है और हमें पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग ना हमेशा यही याद कर लेते हैं कि log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y। लेकिन बोलेंगे सर ये तो log का डिफ्रेंशिएशन हुआ, अंदर गए y का डिफ्रेंशिएशन करते समय x के रेस्पेक्ट में dy/dx आएगा, तो क्या ये सेम चीज़ है जो कट जाएगा जैसे यहाँ कटा था, बोलेंगे नहीं, इसलिए dy/dx हमें लिखना पड़ता है। कहानी क्लियर है बच्चों, ठीक। चलो, यहाँ दो फंक्शन का गुना था, इसको हम लोग तोड़ दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करो √x का। तो √x का बच्चों याद करो, हम तुम्हें बता चुके थे, √x का डिफ्रेंशिएशन जब भी आएगा 1/2 √x हमें याद रखना, बता देते हैं फिर भी यहाँ पे एक बार, प्लस √x और log x का हो गया 1/x। क्लियर है। तो dy/dx, y को उधर भेज देंगे हम, 1/2 √x इंटू log x। क्लियर है। अब √x से x को काटते हैं √x बार में। क्लियर है। देखो अब दो चीज़ यहाँ जो हम किए स्पीड में बता देते हैं, जैसे ये √x और ये x है, तो x/√x ना हमेशा कट के √x आता है। क्यों? क्योंकि समझो ये x को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको अलग से हम यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। √x ऊपर में है, x को हम लोग लिख सकते हैं √x गुना √x होता है ना, तो √x कट गया तो 1/√x बचा। या ऐसे भी तो कर सकते हैं, x का रूट का मतलब पावर हाफ है, नीचे में x है, तो इसको नीचे लाएंगे, x ऐसे है ना, तो बोलेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर ऊपर लाएंगे तो x का पावर -1/2 होगा कि नहीं हो, कैसे होगा, देखो ध्यान से, x का पावर हाफ है, -1 होगा, तो x का पावर -½ नीचे आएगा तो x का पावर हाफ, उसी x के पावर हाफ को हम लोग 1/√लिख सकते हैं, √x। क्लियर है। हमेशा याद रखो x को √x से हम काट सकते हैं √x बार में, ठीक है, ये तो समझ में आता है, हमें इतना तो बेसिक समय क्लियर होना चाहिए। √x को x से हम कितना बार में काटेंगे, √x बार में काटेंगे, या तुमको जैसे करने का इच्छा है वैसे कर लो। x का पावर नीचे 1 है, इस x का पावर हाफ को लाओगे, घटाओगे, x का पावर हाफ होगा, उसी को हम लोग √x लिख सकते हैं, ठीक। ये चीज़ हम बता दिए तुमको। और ध्यान से दूसरा बात याद रखो कि √x का डिफ्रेंशिएशन हमें जब भी करना है, √x का डिफ्रेंशिएशन हमें जब भी करना है, हम तुमको क्या बोले, याद रखना है 1/2 √x। अगर याद नहीं रखना है तब तो फिर अप्लाई करो, x का रूट का मतलब क्या होता है, 1/पावर हाफ होता है, ये हाफ पावर आगे आ जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, x का पावर हाफ -1, तो 1/2 x का पावर, इसको घटाओगे -½ जब मेरा नीचे आएगा, x का पावर हाफ हो जाएगा और 1/2 √x। बोलो क्लियर है, समझ में आया। हाफ को आगे लाओ, उसी में 1 घटाओ, तो -½ नीचे आएगा तो x का पावर हाफ को लिख सकते हैं √x। तो ये चीज़ को अगर हम याद रख लेंगे तो हमें बहुत आसानी होता है सवाल बनाने में, ठीक है। इसको अलग से ध्यान रख लो, ये वाला चीज़ हम अलग लिख दिए यहाँ पे। अब फाइनली हम क्या करेंगे, y जो है उसके बदले जो क्वेश्चन था उसको उतार देंगे, y जो था मेरा x का पावर √x उतार देंगे, तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो गया बच्चों, ठीक है। चलो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत बेहतरीन सा, जैसे तभी से हम लोग log का फॉर्मूला लगाए थे ना बच्चों, log दोनों साइड log लगा लिए। तो ध्यान से समझना एक चीज़ को, जो शुरुआत में हम बताए थे उस चीज़ को, एक बेहतरीन सवाल लेने जा रहे हैं, लंबा सवाल है, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या हमारे लिए सही और क्या गलत है, समझो। पहले हम बता देते हैं थोड़ा सा, इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं, जगह मेरे पास क्लियर हो जाएगा। देखो जैसा भी हम बोले थे ना एक चीज़, log a × b अगर रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a + log b। बोलो लिख सकते हैं ना बच्चों, log a × b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a + b, है ना। गुना में अगर है, log के अंदर दो चीज़ अगर गुना में है तो वो टूट जाता है, लेकिन ध्यान समझो, कभी भी ना अगर ऐसा रहे log a + b रहे तो इसको कभी भी हम नहीं तोड़ सकते हैं log a + log b, ये गलत हो जाएगा।
लॉग गुना को हमें एडिशन में कन्वर्ट करके देता है। ये लॉग का प्रॉपर्टी कहता है क्या कि लॉग के अंदर दो चीज़ अगर गुना में है तो वो टूट के एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन कभी ऐसा नहीं करेंगे लॉग के अंदर अगर यहाँ पे लॉग a माइनस बी रहेगा तो इसको हम कभी नहीं लिख सकते हैं इस तरह से कि लॉग a माइनस लॉग बी। क्लियर है? ये चीज़ कभी नहीं लिखना है। क्लियर है? जब भी गुना में रहेगा तब उसको हम लोग एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग के a प्लस लॉग बी। यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? विजिबिलिटी देख लेते हैं। समझ में आया कहानी? तो बोलेंगे इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर कभी भी एडिशन रहेगा तो लॉग उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? इसको लिख लो बच्चों कि लॉग एडिशन में कभी भी अप्लाई नहीं होता। कहाँ अप्लाई होता है? तो बोलेंगे सर प्रोडक्ट रूल में अप्लाई होता है। प्रोडक्ट में दो चीज़ रहेगा तब। तो चलो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का पावर x है प्लस साइन x का पावर x है। तो यहाँ पे x पे पावर x का सवाल तो हम लोग पहले बनाए थे ना, और साइन x पे पावर x भी बना है, दोनों को जोड़ दिया। अब हमें कह रहा है फाइंड dy बाई dx, ये हमें बताना है। तो बच्चे करेंगे क्या? सोचेंगे सर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो ले लो ना, लॉग ले लेते हैं ना। समझ में आ रहा है बच्चे? ऐसे करेंगे बच्चे क्या, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो x पे पावर x था प्लस साइन x पे पावर x था तो आगे लॉग ले लिए। तो क्या यहाँ पे लॉग ऑपरेट होगा? बोलो ऐसा करेगा लॉग कि लॉग x का पावर x प्लस लॉग साइन x का पावर x। ये चीज़ कभी हो पाएगा? बोलेंगे कभी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ समझना बच्चों ध्यान से यहाँ पर कि लॉग x पे पावर x है प्लस साइन x पे पावर x है तो कभी यहाँ पे हम लॉग लेंगे, कोई यूज नहीं है इसका, क्योंकि लॉग को हम लोग जब भी एडिशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो लॉग उसको टूट ही नहीं पाएगा। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चे ऐसे दिमाग लगा लेंगे कि लॉग y ले लेते हैं, लॉग x पे पावर x इसमें लगा देते हैं प्लस लॉग साइन x का पावर x। ये भी नहीं कर सकते, ऐसे भी करना अप्लाई रूल अलाउड नहीं है। समझ आ रहा है? इसका मतलब देखो ध्यान से, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे a बराबर b प्लस c है तो log a बराबर log b प्लस c, ये तो हम कर सकते हैं, log दोनों के बाहर हम ले सकते हैं। ठीक, ये log कभी भी टूटेगा नहीं, इसमें log b प्लस log c में कभी भी टूट नहीं सकता, इस बात को समझना है। या ऐसे भी नहीं कर सकते हैं हम कि इधर log ले लिए log a बराबर, इसमें अलग लॉग लगा देते हैं और इसमें लॉग अलग सी लगा देते हैं, ये चीज़ भी अप्लाई नहीं होता है। समझो बात, ये सब चीज़ को सीखना पड़ेगा। लॉग एक ही जगह लग सकता है कि a बराबर b इंटू सी है ना, तो हम दोनों जगह लगा दिए लॉग a बराबर लॉग b इंटू सी। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लॉग a बराबर, यहाँ लॉग टूट जाएगा b प्लस लॉग c, यहाँ पे टूट सकता है। क्या सीखे बच्चे, क्या बोल रहे हैं? तो बोलेंगे सर a बराबर b प्लस सी है तो कभी ऐसे नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले लिए, ले सकते हैं लॉग, लेकिन ये आगे जाके टूटेगा नहीं। तो बच्चे के दिमाग में दूसरा डाउट क्या आएगा, सर ऐसा नहीं कर सकते हैं, लॉग इसमें भी लगा देते हैं, लॉग इसमें भी लगा देते हैं, लॉग इसमें भी लगा देंगे। बोलेंगे सर ऐसा कभी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। जैसे समझो ना कि मान लो मेरे पास साइन x प्लस वाई है, ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, साइन x प्लस साइन वाई? ये नहीं टूटता, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन एक्स। इस चीज़ को कभी तोड़ सकते हैं ऐसे? क्या नहीं तोड़ सकते। उसी प्रकार लॉग x प्लस वाई को हम कभी नहीं लिख सकते हैं लॉग x प्लस लॉग वाई, कभी नहीं लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? या एक बात और समझो, y बराबर x प्लस टी है, या एक काम करो z बराबर x प्लस वाई है, तो हम ऐसे तो लग सकते हैं ना लॉग a साइन z बराबर साइन x प्लस वाई, ये चीज़ तो लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसको तोड़ सकते हैं आगे, साइन x प्लस साइन वाई? बोलेंगे सर इसको भी नहीं लिख सकते। या ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ साइन लगा देंगे, साइन z बराबर साइन x प्लस साइन वाई, ऐसा कर सकते हैं क्या? साइन z बराबर साइन x प्लस साइन वाई, क्या ये चीज़ भी कर सकते हैं? बोलेंगे नहीं, इसको भी नहीं कर सकते। तो बोलेंगे सर हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं, केवल एक जगह एक स्थिति में हम लॉग को लगा सकते हैं कि जब लॉग दो चीज़ के प्रोडक्ट पे अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देगा, बस एक ही जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। कहानी क्लियर हो रहा है बच्चों? तो चलो इसी चीज़ के ऊपर हम नया थ्योरी सीखने जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा चीज़ बताएंगे, कहानी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ एडिशन में है ना, तो बाहर हम लॉग कभी नहीं लेंगे क्योंकि ये चीज़ हो ही नहीं सकता है, लॉग एडिशन के ऊपर अप्लाई कभी नहीं हो सकता। तो बोलेंगे सर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो समझो कहानी, इस चीज़ को नोट करना है बच्चों, नोट कर लो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना है।
बोलेंगे समझो बच्चों हमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है ना, हम यहाँ पे लेट करेंगे u इज इक्वल टू साइन, इसको u मान लिए एंड भी मान लेते हैं किसको, साइन x का पावर x को। बोलो इतना कर सकते हैं, इसको हम u मान लिए, इसको भी मान लिए, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस भी हो गया। बोलो हुआ ना, बोलो y बराबर क्या हो गया, u प्लस भी हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, y का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, u का डिफ्रेंसिएशन du बाई डी एक्स प्लस v का डिफ्रेंसिएशन dv बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। समझो बात को, हम क्या किए, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, तो y बराबर u प्लस v हो गया। देखो इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 मान लो, y बराबर u प्लस v। अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। बोलो क्लियर है ना, यहाँ तक हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हम पकड़ते हैं अलग अलग करके। सबसे पहले u को पकड़ते हैं। नाउ u बराबर क्या है, x का पावर x है। अब इसको ना सिंपली हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड, तो यहाँ से du बाई डी एक्स निकलेगा। फिर हम अगेन v को पकड़ेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv बाई डी एक्स निकलेगा, उसको इक्वेशन 2 में रख के जोड़ देंगे। समझ में आया कहानी क्या हुआ। तो हम कह रहे हैं अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को। मान लो इसको इक्वेशन हम कितना मान लेते हैं, 3। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, इक्वेशन 3 को। तो क्या हो जाएगा, इधर du बाई डी एक्स होगा। बोलो सॉरी, अभी ऐसे तो नहीं करेंगे ना, रुको 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 1 मिनट, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, समझ में आता है तुमको भी, इस बात को समझ में आ रहा है। हम थोड़ा सा गलती लिख दिए यहाँ पे। क्या समझ में आता है कि बोलेंगे सर अभी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड लॉग लो, तो लॉग u बराबर कितना हो जाएगा, लॉग x का पावर x होगा, तो x आगे आ जाएगा, तो x लॉग x हो जाएगा ना। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, समझ में आ रहा है। अब दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स x लॉग x। समझे कहानी क्या कर रहे हैं। देखो ध्यान से स्थिरता के साथ समझो। शुरुआत में हम लॉग नहीं लगा पाए, हड़बड़ी में नहीं लॉग लगा देंगे हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा। इसको अलग माने u, इसको माने v, दोनों को जोड़ दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर इतना हो गया। अब u को ना हम अलग से सॉल्व करते हैं, तो u को कैसे अलग से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तुमको इतना तो क्लियर है नॉलेज ना। बोलेंगे सर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल अभी भी सीखे हैं, सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, तो लॉग ले लेंगे। तो जैसे लॉग लिए तो ये पावर आगे आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए लॉग a पे पावर b, क्योंकि लॉग a पे पावर b का क्या होगा, b लॉग a। बोलो क्लियर है ना, ठीक, आगे आगे। अब यहाँ पे क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो बच्चों देखो ध्यान से, हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, आपको सब कुछ नोट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर के। अब इसी क्वेश्चन की जगह का हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। भी मेरा क्या है, साइन एक्स पे पावर एक्स है, इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली इस इक्वेशन में रख के डी यू बाई डी एक्स जैसे मेरा निकलेगा ना, उसको यहाँ रख देंगे, डी वी बाई डी एक्स जो निकलेगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे। क्लियर है। चलो तो मैं मिटा रहा हूँ इससे पूरा, बस क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो यहाँ पे कर रहे हैं फिर फिलहाल यहाँ से है ना। तो लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू, लॉग का डिफ्रेंस 1 बाई यू। अब चूंकि u है और यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स हमारा निकल जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन गुना में है तो u इंटू भी क्या बोलता है, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो लॉग x को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस x को छोड़ देंगे, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो u इधर चला जाएगा, क्या होगा, लॉग x प्लस ये कट गया 1, और हम इसको माने तो क्या, u को x का पावर x log x प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। देखो आसानी से मेरा डी यू बाई डी एक्स निकल जाएगा, उसी प्रकार डी वी बाई डी एक्स निकल जाएगा, दोनों को रख देंगे इक्वेशन 3 में, जुड़ जाएगा हमारा। क्लियर है बच्चों। देखो आसान है चीज़, बस पकड़ना है, नियम को समझ लोगे
आसानी से हमारा अभी तक सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगेन हम बोलते हैं भी मान लेते हैं साइन एक्स का पावर एक्स, क्लियर है। लॉग लो दोनों साइड, यहाँ लिखते हैं लॉग भी बराबर लॉग साइन एक्स का पावर एक्स। अब एक्स आगे ले आओ, इम्प्लाइज लॉग भी बराबर जैसे एक्स आगे आएगा तो एक्स आगे आएगा, लॉग साइन एक्स हुआ कि नहीं हुआ बोलो। हम बोलेंगे लॉग भी मेरा एज इट इज़ था, एक्स हमारा सबसे आगे आ गया तो एक्स लॉग साइन एक्स, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग भी का डिफ्रेंशिएशन 1/v और भी का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा dv/dx। तो बच्चों हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन का सिंबल नहीं लगा रहे हैं, समझना कर वही चीज़ रहे हैं। भी का डिफ्रेंशिएशन लॉग भी का 1/v इंटू dv/dx और यहाँ लगेगा u इंटू भी, तो u इंटू भी क्या कहता है, u का डिफ्रेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 लॉग साइन x को हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे, प्लस u को रहने देंगे, u हमारा x है, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा बच्चों, चेन रूल लगेगा ना, तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x, ठीक। अब sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। log v का डिफ्रेंशिएशन 1/v dv/dx बराबर x को कर दिए, log sin x को छोड़ दिए, प्लस x को रहने दिए, log sin x का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल, log का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x, अब sin का cos। अब इसको सजा देते हैं थोड़ा सा, भी है ना, तो dv/dx इज इक्वल टू कितना हुआ, भी हमारा इधर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, log sin x बचा, प्लस x इंटू कॉस बाई साइन कितना होता है, cot x होता है, क्लियर है बच्चों, ये चीज़ आया। अब भी बोलेंगे, भी तो हम भी के टर्म में रखेंगे नहीं, जो हम क्वेश्चन में एक्चुअली होता है उसको रखेंगे, तो भी के बदले यहाँ कितना रख देते हैं बोलो, sin x का पावर x, इसको इक्वेशन नंबर है हम 5 मान देते हैं, ठीक। du/dx भी निकल गया, dv/dx भी निकल गया, सबको जोड़ दो फाइनल इक्वेशन में, तो हमारा dy/dx कितना हो जाएगा बच्चों, हम लिख रहे हैं फाइनल यहाँ पे, तो फाइनल हमारा dv/dx कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी देयरफॉर dy/dx हमारा du/dx प्लस dv/dx था कि नहीं था बोलो, ठीक। तो du/dx हमारा कितना आया बोलो, du/dx अभी भी निकाले, x का पावर x log x प्लस 1 और dv/dx हमारा कितना आया है, तो बोलेंगे सर साइन x का पावर x, यहाँ पर log साइन x प्लस x cot x, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक डिफरेंशियल के सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे डिफरेंशिएशन के लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।